स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना हो गई हैं। पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसके असरात क्या हो सकते हैं और आईसीसी का अगला स्टेप क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अभी पीसीबी की तरफ से तहरीरी इत्तला की मुंतजर है। क्या पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच सकती है? इंडियन मीडिया भी एक बार फिर पाकिस्तान पर शदीद तनकीद कर रहा है। पाबंदी जैसे शोशे भी छेड़े जा रहे हैं और क्या भारी माली नुकसान पर आईसीसी खामोश होकर बैठ जाएगी? पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की किट की रुनवाई भी आज कर दी गई है। पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। मेहमान टीम स्पिनर्स को समझ नहीं सके। क्या कैंगरूज वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे? क्या कमबैक कर सकेंगे? और क्या ये दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलियाई बैटर कूपर कॉर्नली का गलत आउट दिया गया? वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम में पाकिस्तानी टीम भारत से हारकर इवेंट से बाहर हो गई है। इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज श्रीलंका के लिए दोपहर में रवाना हो गई हैं। पाकिस्तान का जो शिरकत का फैसला था, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर जो दोनों टीम्स अब एक ताख़ीर से वहाँ पर जा रही हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं जो दूसरी बात आपने की उसका जवाब देता हूँ। ताख़ीर तो चूँकि खेल कर ही जा रही हैं, एक कॉम्पिटिटिव सीरीज़ हुई, मतलब ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन दोनों टीमें ज़ाहिर है टक्कर की थी तो सीरीज़ हुई। उन और स्पिन पिचेज़ ही मिलनी है श्रीलंका में, दोनों को तो आइडिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया को तो खामियां ही ज़्यादातर अपनी नज़र आई होंगी। हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि हमारी बॉलिंग अच्छी जा रही है, स्पिनर्स हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान जो वहाँ पर गई है टीम और इंडिया से नहीं खेलेगी, ये तो एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया क्रिकेट में एक आग लगा दी। हर तरफ इसी पे डिस्कशंस हो रहे हैं और वर्ल्ड कप शुरू होने में 4-5 दिन है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब इसी पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब पाकिस्तान कह रहा था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इंडिया वाले समझ रहे थे कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। अब जब कर दिया तो रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, चीखों की आवाज़ अभी भी मेरे कान में आ रही है इंडिया की। इतना ये लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे। भाई कहते थे कि नहीं खेलना पाकिस्तान से, हमें गवर्नमेंट मना करती है, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब जब पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे तो चीख क्यों रहे हो? छोड़ो पैसों पे। देखिए, इंडिया को अगर आपको नुकसान पहुंचाना है ना, तो उनके लिए सबसे अच्छा वही है कि वो उनकी जेब पे हाथ डालें आप। उनको माली तौर पे नुकसान होता है ना, तो वो बिलक उठता है। अभी बिलबिला रहे हैं पूरे, क्योंकि वो जो टेलीविज़न राइट्स जिसके पास हैं, उन्होंने बड़ी ताकतवर शख्सियत है इंडिया की, उन्होंने भी गिरेबान से पकड़ लिया है आईसीसी को कि भाई कर क्या रहे हो तुम? इतना लंबा लॉस होना है, अरबों रुपए का लॉस होना है इनको। पाकिस्तान को अब मनाने की कोशिश भी हो रही है एक तरफ डराने की कोशिश भी हो रही है। जो मीडिया उनका है, पाबंदी लगा देंगे हम, ये कर देगा आईसीसी, ये वो कर देगा। फिर आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई, दो बातें बड़ी उसमें ऐसी थी, माने खेज थी। एक तो पहले बताया कि इंडिया जब खेलने से मना करता था कि गवर्नमेंट ने कहा है, कितनी बार आईसीसी का रिस्पांस आया? कुछ भी नहीं आया। अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने मना किया तो फ़ौरन पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको आगे भी नुकसान हो सकता है, रिकंसीडर करें, क्रिकेट का सोचें। इस तरह की बातें, बैकडोर भी बातें हो रही है। एक तरफ मीडिया में बातें, खबरें चलवाई जा रही हैं कि बोर्ड मीटिंग बुला के पाकिस्तान को बैन भी किया जा सकता है। मुझे ये बताइए कि पहले जब वर्ल्ड कप में हुआ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज़ ने या दूसरी टीमों ने किसी वजूहत से गवर्नमेंट के रोकने पर मना किया, क्या उन पर जुर्माना हुआ? क्या उन पर बैन लगा? कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पे क्यों आप इस तरह से बातें कर रहे हैं? कौन सा पीसीबी ने ऐलान किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, इंडिया से नहीं खेलेगी। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखें, उनसे बात करें, क्योंकि अब ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह इंडिया कर रहा है। 2-3 दिन पहले जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, ज़ाहिर है मोहसिन साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने साफ बताया कि सबूत मौजूद है कि इंडिया ने वो कराया। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया ने जो किया, उनको आइसोलेट किया, तो अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब ये बिदक रहे हैं बिल्कुल पागल हुए गुस्से से कि भाई ये क्या हो गया, इनके वहमो गुमान में ही नहीं था। आप देख लें सारा मीडिया इंडिया का इस वक्त तो बहुत ज़्यादा, इनको ना क्या बताऊँ मैं, इनका जो हाल हो रहा है, और देख देख के हंसी भी आ रही है कि देखो पहले ये कह रहे थे कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान, कुछ नहीं करेगा, आप कर रहे हैं, तो अब ये बिलबिला रहे। तो देखें अब होता क्या है, अगले कुछ 24 से 48 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहे कि रिकंसीडर करो। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्या करती है वो, रिकंसीडर करती है या जो पॉलिसी हमारी अभी बनाई है वही रहती है, कुछ दिनों में पता लग जाएगा। जाहिद साहब, क्या लगता है पीसीबी आखिरी लम्हे तक नेगोशिएशन विंडो खुला रखना चाहता था?
नहीं देखें, इसमें काफ़ी सोच विचार के उनके जितने थिंक टैंक है पीसीबी उनके, फिर हुकूमत के साथ वो राब्ते में थे। यानी अनन फनन ये फैसला नहीं किया गया जैसे कि भारत पैनिक हो गया था मुस्तफिज़ुर रहमान को निकालने के बाद, और बीसीसीआई के प्रेशर पे एकदम उन्होंने निकाल दिया। भारत से भी आवाज़ें उठ रही हैं, उन्होंने बड़ा ही गलत फैसला किया था मुस्तफिज़ को वहाँ से निकालने का। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो काफ़ी हद तक इसमें सोचा, बहुत से दिन लिए, तकरीबन 10 दिन इसमें लग गए हैं। हमें लगता था कि जल्द ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन शायद वो कोई पहलू तशना छोड़ना नहीं चाहते थे। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने पहले भी मुलाकात की, फिर कल भी मुलाकात की, और ये ठीक है कि एन मौके पे जब क्रिकेट की रूनमा भी एक दिन के लिए मुलतवी की गई तो तमाम पहलुओं में यकीनी तौर पर पीसीबी ने गौर किया होगा। जो यहाँ पे शॉप का इफ्तिताह था उस दिन चेयरमैन पीसीबी ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जब 10 मई वाला वाक़या हुआ था, इंडिया के साथ जंग हुई थी, तो उस वक्त तब सोचा था कि बाद में क्या होगा। तो एक बोल्ड फैसला लिया, ये मुश्किल फ़ैसला था, आसान फ़ैसला नहीं था, इतना बड़ा फ़ैसला, क्योंकि माली अखराजात जो है बहुत सारे ब्रॉडकास्टर जो है इंडिया के इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं, और इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आता है। आपको याद होगा एशिया कप में पिछले साल ना सिर्फ एक मैच बल्कि फिर 3 मैच हुए पाकिस्तान और इंडिया के, और उनके तमाम तर जो वारे न्यारे हो गए और उनको कमाई हो गई। लेकिन इससे पहले जो अब बार बार जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज भी रात को जारी की है, रात भी हम बात कर रहे थे, अब वो कह रहा है खेल की रूह के मुनाफी है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने। उन्होंने कहा हम हुकूमत की कदर करते हैं उनके फैसले की, लेकिन पीसीबी को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे खेल को नुकसान होगा। तो खेल को उस वक्त नुकसान नहीं होता था जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से, इनका 18 साल हो गए बायलैटरल सीरीज़ इंडिया नहीं खेलता, पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आता, अलग उनके लिए एक बसात बिछा दी जाती है जहाँ भी मर्ज़ी है। और फिर ज़ाहिर है आईसीसी जिसमें कि गलबा है इंडियंस का, उनके लिए रूल्स कुछ हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है। तो ये दिन जो है ताख़ीर से आया, लेकिन आना तो था। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि एक बेहतरीन मौका था 2023 में जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत गई थी कि कुछ ना कुछ अपनी शराइत मनवा कर जाते, लेकिन पाकिस्तान आखिरी मौके पर वहाँ पर चला गया था। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रात क्योंकि एक तरफ जो है मैच जारी था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और जाहिर है क्लीन स्वीप की तरफ जा रही थी टीम, और उसी वक्त जो है फिर ये अनाउंस किया गया। तो एक यूसुफ साहब भी जानते होंगे, वहीं पे मौजूद थे, कि एक अफरा तफरी का माहौल था मीडिया के सफ़ों में भी, लोगों में भी। उधर मैच एंड पे आ रहा है, उधर ये फ़ैसला आ गया, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि पहले से ये शेड्यूल तय था कि दोनों टीमें आज जो है 1:30-2 बजे रवाना होंगी इकट्ठी पाकिस्तान के और श्रीलंका की कोलंबो के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बोल्ड फैसला है बड़ी ताख़ीर से आया, लेकिन आना तो था एक ना एक दिन। और ये सहरा या क्रिकेट कहने के मौजूदा क्रिकेट बोर्ड और मौजूदा हुकूमत के सर है। अब जो है भारत में जो है बहुत ही सोचो विचार जारी है, और उनके मीडिया की मैं एक रिपोर्ट दे रहा था जिसमें बहुत साल तक वो पैनिक भी होते हैं, आपको पता है, कन्फ्यूज़ करने की भी कोशिश करते हैं। पाकिस्तान प्रेशर के लिए भी पाकिस्तान पर पाबंदी भी लग सकती है, माली अखराजात का तमाम बोझ पीसीबी पर डाल दिया जाएगा। यहाँ तक उन्होंने कह दिया पीएसएल में जो खिलाड़ी इन टीमों में खेलते हैं अभी तक इनएक्टिव हैं, उनको जाने से रोक दिया जाएगा। सिर्फ डिफरेंट बातें उनके मीडिया ने की हैं, लेकिन अब क्या होता है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी का रात तक तो ये मौक़िफ़ था कि पीसीबी ने अभी हमें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। जैसे ही पीसीबी करेगा तो हम देखेंगे। फिर भी आईसीसी ने जो अब नरमी या उनकी प्रैक्टिस के ज़्यादातर पहलुओं में ये लग रहा था कि थोड़ा सा है, लेकिन ये पहले होना चाहिए था। पहले जो है उन्होंने शायद समझा कि हर बात में इंडिया की ज़ाहिर मोनोपोली है, ज़रादारी है हर चीज़ पे, तो एक कहना चाहिए क्रिकेट एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ी की कि वर्ल्ड कप सर पे आ गया, और ज़ाहिर है ज़्यादा गुफ्तगू यही हो रही थी कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। बिल्कुल, और जैसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कि क्रिकेट की जो रूह है उसको मुतासर कर रहे हैं, तो पहले जो इससे पहले हम यूसुफ डिसीजन देखते रहे हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह से आईसीसी के फैसलों ने क्रिकेट की जो रूह है उसको मुतासर किया है। फिर जैसे जाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं, आप कल मैदान में मौजूद थे, अब इस फैसले के बाद कैसी जो है वो शायकीन की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, तो एक कैसा माहौल रहा वहाँ पर? देखें, कल जब ये डिसीजन आया उस वक्त ही मैच ख़त्म हुआ, तो उसके फ़ौरी बाद ऑस्ट्रेलिया जो कप्तान थे मिचेल मार्श, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, तो 2 या 3 हम जर्नलिस्ट होंगे, और वहाँ पर मिचेल मार्श भी पहुँच गया, लेकिन वो हैरान रह गए कि हो क्या गया। वो समझे कि शायद क्योंकि उनकी टीम इतना बुरा परफॉर्मेंस ने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो शायद मीडिया ने उनका बाइकाट किया, मीडिया उनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा। वो जब थोड़े परेशान हुआ कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, फिर उनको बताया गया कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने ज़रूर जाना, लेकिन उसने इंडिया का बाइकाट किया,
कि उनके इंडिया के साथ मैच नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी मीडिया के दोस्त हैं वो सारे अपने चैनल को नुमाइंदे वहाँ पर अपनी खबरें वो दे रही, इसलिए वो आप परेशान हो भी, थोड़ी देर में सारे आ जाएंगे। उसके बाद सूरत थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो शायकीन भी यकीनी तौर पर उनको तवक्को थी कि ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए आएगा और पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो साख है वो मुतासर ना हो और जो ICC जिसको वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी कहा जाता है उसको भी अपना नाम उसका कायम रहे, तो फिर मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि जायद शाह को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो टोटली नाकाम हो चुके हैं। क्रिकेट का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, इंटरनेशनल क्रिकेट का जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को तकसीम किया अपने गैर जानबदाराना फ़ैसलों की वजह से, मेरिट के ख़िलाफ़ उन्होंने सारी चीज़ें